आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर। मन की बेचन पांडे वल्द बैजनाथ पांडे, उम्र 60 साल, क्रॉम बरहमन, पेशा अखबार नवीसी और अफसाना नवीसी, साकरीन मोहल्ला सुदुरपुर चिनार, जिला मिर्ज़ापुर यूपी, हाल मुकाम कृष्णा नगर, दिल्ली 31। आज ज़िंदगी के 60 साल सकुशल समाप्त हो जाने के उपलक्ष्य में उन्हें, जो कि मुझे कम बेश जानते हैं, अपने जीवन के आरंभिक 20 वर्षों की घटनाओं से कसमसाती कहानी सुनाना चाहता हूँ। विक्रमीय संवत के 1657 के वर्ष के पौष शुक्ल अष्टमी की रात 8:30 बजे मेरा जन्म यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले के चुनार तहसील के सद्दुरपुर गांव नामक मोहल्ले में बैजनाथ पांडे नामक कौशिक गोत्रोत्पन्न सरयू पारिण ब्राह्मण के घर पर हुआ। मेरी माता का नाम जयकली, जिसे बिगाड़ कर लोग जय कल्ली पुकारते थे। मेरे पिता तेजस्वी सतोगुणी वैष्णव हृदय के थे। मेरी माता ब्राह्मणी होने के बावजूद परम उदार कराल क्षत्राणी स्वभाव की थीं। मेरे 1 दर्जन भाई बहन थे, जिनमें अधिकतर पैदा होते ही या 1-2 साल के होते होते प्रभु के प्यारे हो गए थे। पहले भाइयों के नाम उमाचरण, देवीचरण, श्रीचरण, श्यामाचरण, रामाचरण आदि थे। इनमें अधिकतर बच्चे दगा दे गए थे, अतः मेरे जन्म पर कोई खास उत्साह नहीं प्रकट किया गया। शायद थाली भी न बजाई गई हो। नौबत और शहनाई तो दूर की बात। मैं भी कहीं दिवंगत अग्रजों की राह ना लगूं, अतः तय यह पाया कि पहले तो मेरी जन्म कुंडली न बनाई जाए, साथ ही जन्मते ही मुझे बेच दिया जाए। सो जन्मते ही मुझे यारों ने बेच डाला, और किस कीमत पर? महज टके पर एक। उसका भी गुड़ मांगकर मेरी माँ ने खा लिया था। अपने पल्ले उस टके में से एक छदाम नहीं पड़ा था, जो मेरे जीवन का संपूर्ण दाम था। अलबत्ता जन्मजात बिका का बिल्ला जैसा नाम तौक की तरह गले बढ़ गया। बेचन नाम ऐसा नहीं जिसे ओम प्रकाश की तरह भारत प्रचलित कहा जाए। यह तो उत्तर भारत के पूर्वी जिलों में चलने वाला नाम है, सो भी अहीरों, कोरियों तथा कथित निम्न वर्गीयों में प्रचलित। ब्राह्मण के घर में पैदा होने पर भी मुझे यह जो मंद नाम बख्शा गया, उसकी बुनियाद में मेरी बहबूदी जिंदगी दराज की कामना ही थी। किसी भी नाम से बेटा जिए तो आज जीवन के 60वें साल में मैं साधिकार कह सकता हूँ कि मुझे ही नहीं, मौत को भी यह नाम नापसंद है। लेकिन अब इस उम्र में तो ऐसा लगता है यह नाम नहीं, तिलिस्म गंडा है, जिसके आगे काल का हथकंडा भी नहीं चल पा रहा है। इस तरह मैं शिकायत नहीं करता। देखिए तो, जहाँ मैं पैदा हुआ वह परिवार जो गरीब था ही, नाम भी मुझे जगन्नाथ, भुवनेश्वर, राजेश्वर, धनीराम, मनीराम, सूर्यनारायण, सुमित्रानंदन, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन जैसा नहीं मिला। और गोया इससे भी मेरे दुर्भाग्य को संतोष नहीं हुआ, तो मैंने अपनी तुतलाना भी नहीं सीखा था कि पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद मैं अपने बड़े भाई के अंडर में आया, तो विवाहित थे और पिता के बाद घर के पालक थे। मेरे बड़े भाई ने विधि से कुछ भी पढ़ा नहीं था, फिर भी बुद्धि उसकी ऐसी तीव्र थी कि वह हिंदी तो बहुत ही अच्छी, साथ ही संस्कृत और बंगला भी खासी जानते थे। वैद्यक और ज्योतिष में भी टांग अड़ाने की योग्यता रखते थे। वह समस्या पूर्ति युग के कवि और गद्य लेखक भी खासे थे।
प्रूफ शोधन तथा पत्रकार कला से भी उनका घनिष्ठ संबंध था। मेरे यह बड़े भाई साहब जब जवान थे तब सनातन धर्म के भाग्य में, परिवार पद्धति के भाग्य में सर्वनाश की भूमिका लिखी हुई थी। अतएव जाने अनजाने युग के साथ भाई साहब को भी इस सर्वनाश नाटक में अपने हाथों पांव में कुल्हाड़ी मारने का उन्मत्त पाठ अदा करना पड़ा। हम नज़दीक थे, अतः भाई साहब का काम हम अधिक दुखदायी एवं बुरा लगा। दुनिया में उन जैसा बुरा कोई नहीं था ही नहीं। लेकिन ज़रा ही ध्यान से देखने पता चल जाएगा कि मेरे घर में जो हो रहा था वह अकेले मेरे ही घर का नहीं, कमोवेश समाज के घर घर का नाटक था। और मैं उस गली की कहानी बतला दूं जिसमें मैंने जन्म लिया था। सुदपुर मोहल्ले की एक गली, बम्हन टोली। गली के इस सिरे से उस सिरे तक ब्राह्मणों के ही मकान, एक तरफ दूसरी तरफ भी एक तेली तथा 2-3 कोरियों के घरों को छोड़कर बाकी ज़मीनें ब्राह्मणों की। 2-3 घरों को छोड़कर बाकी सभी ब्राह्मण खाते पीते खासे। एकाध तो पूंजी वाले भी। दक्षिणी नाके पर भानु प्रताप तिवारी, जिनके बड़े बड़े 2 मकान। फिर गरीबी मुसई पाठक। फिर मेरे पिता की योगक्षेम गृहस्थी। चच्चा भी हमें जैसे, लेकिन वैद्य होने से उनके हाथ में कल्प वृक्ष की डाल जैसे अलौकिक विभूति हमेशा ही रही, जिससे वह प्रभाव वाले और अभावहीन थे। इसके बाद हमारे पट्टीदार भाई बिंदेश्वरी पांडे का परिश्रमी प्रसन्न परिवार, फिर ब्रह्मा मिश्र की हवेली, जय मंडल त्रिपाठी का घर और अंत में बेचू पांडे का सहन। एक भानु प्रताप तिवारी को छोड़ सभी ब्राह्मण जजमानी वृत्ति वाले थे। हवेली वाले ब्रह्मा मिश्र की जजमानी सबसे ज़्यादा थी। बाग बगीचे, खेती बाड़ी, लेन देन भी होता था। बेचू पांडे उनके आधे के भागीदार थे। हम लोगों की जजमानी यूं ही जय सीताराम थी। कहिए हम शानदार भिखारी थे। भिखारी सड़क पर कपड़े फैलाया गलियों में हाथ पसार कर भीख मांगता है, लेकिन हम गरीब और ब्राह्मण जाने लोग हमारे घर भीख पहुंचा जाते थे। यह भीख भी शानदार थी तब तक जब तक ब्राह्मणों घर में ब्राह्मण पैदा होते थे, लेकिन जब ब्राह्मण घर में ब्रह्म राक्षस पैदा होने लगे तब तो यह जजमानी वृत्ति नितांत कमीना धंधा, स्वयं नीच होकर भी दूसरों के चरण खुजवाना रह गई थी। यह कथा आज से 55 वर्ष पूर्व की थी। तभी तथाकथित सनातन धर्म के नाश का आरंभ उसी के अनुगामियों, धर्म के ठेकेदारों ब्राह्मणों द्वारा हो चुका था। धर्म विश्वास पर पनपता है। जिस जनरेशन में मेरे बड़े भाई साहब पैदा हुए थे, उसका विश्वास धर्म से उठ रहा था। मोहल्ले के प्रत्येक घर में एक न एक ऐसा जवान पैदा हो चुका था जो पुरानी मर्यादाओं और धर्म को ताक पर रखकर उच्छृंखल आचरण में रत रहा करता था और घर वाले मारे मोह के परिवार के उस प्राणी का विरोध करने में असमर्थ थे। शास्त्रों में विधान है कि कुल धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को सड़ी अंगुली की तरह काटकर समाज तन से अलग कर देना चाहिए। हम जब तक ऐसा करते रहे तब तक समाज का स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त था। गलतीवश, मोहवश, दुर्भाग्यवश जब से हमारे गलितांग को अपना अंग जानकर काट फेंकने से इनकार कर गले से लगाना शुरू किया, तभी से विष हमारे शरीर में व्याप्त हो गया है। अब से 50-60 वर्ष पहले अखिल भारतीय स्तर पर सहस्त्र ऐसे ब्रह्म राक्षस पैदा हुए थे जिन्होंने कुकर्मों के स्लो पॉइजन द्वारा मारते मारते सनातन धर्म को मार ही डाला। इस पुण्यता से कि वह सनातन धर्म को पुनः जागने जीने वाला नहीं, जिसके सरगना ब्राह्मण लोग थे। ब्राह्मण कुल से मैं भी पैदा हुआ हूँ। कोई पूछ सकता है कि सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म के इस विनाश पर मेरी क्या राय है। मेरी राय
मेरी क्या राय हो सकती है? मैं कोई व्यावसायिक राय साहब नहीं। जो वस्तु नष्ट होने योग्य होती है, जिसकी उपयोगिता सर्वथा समाप्त हो जाती है, वही नष्ट होती है, उसी का अंत होता है। रहा मेरा ब्राह्मण कुल में पैदा होना, तो उसे मैं अपनी नियति की भूल मानता हूँ। जब से पैदा हुआ तब से आज तक शूद्र का शूद्र हूँ। जन्मना जायते शूद्र। मनु का वाक्य है कि संस्कारात द्विज मुच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, बाद को संस्कार द्वारा न प्रज्ञा प्राप्त कर द्विज बनते हैं। वह संस्कार पांडे बेचन शर्मा के पल्ले ना तो बचपन में था, ना जवानी में, और न आज तक। आदि से आज तक एक दिन भी ब्राह्मण रहा हो उसे फिर मनुष्य जन्म मिले, फिर टट्टी की हाजत सताए, फिर राम के पहर आप दस्त लेने की घृणित घड़ी उसके हाथ में आए, और अभी 60 वर्ष की वय में यदि मैं शिकायत करूं कि हाय रे, मैं सारे जीवन शूद्र का शूद्र ही रहा, तो मुझसा मतिमंद टॉर्च लाइट लेकर ढूंढने पर भी दुनिया में नहीं मिलेगा। सो जैसे ही स्वयं को बुरा नहीं मानता, वैसे ही शूद्र को भी नहीं मानता। मैं जैसे स्वयं को भला ही समझता हूँ, वैसे ही शूद्र को भला ही समझता हूँ। शूद्र द्विज या ब्राह्मण का पूर्व रूप है, वैसे ही जैसे मूर्ति का पूर्व रूप अनगढ़ पत्थर। और मैं अपनी अनगढ़ता को गर्व से देखता हूँ, इसलिए कि जब तक अनगढ़ हूँ तभी तक विश्व विराट की मूर्तियों की संभावनाएं मुझ में सुरक्षित हैं। गढ़ा गया नहीं कि एक रूपता जड़ता गले में पड़ी। श्री कृष्ण की मूर्ति का पत्थर श्री कृष्ण ही की मूर्ति भावना का प्रतीक रह जाता है, उसे राधा बनाना असंभव है। सो लो, मैं ऐसे अनगढ़ पत्थर जिसमें रूप नहीं, रेखा नहीं, और ना ही विकट भविष्य में कुछ बनाता ही दिखाई देता है, फिर भी मैं परम संतुष्ट इस कल्पना मात्र से कि मुझे कोई एक बड़ा से बड़ा रूप नहीं मिला, सो तो बला से मेरी, मैं अपनी अनगढ़ता से ही खुश हूँ। ये अनगढ़ता तब तक है जब तक कोई भी यानी सभी रूप मुझ में है। खैर, इन बातों में क्या रखा है। मैं ये कहना चाहता था कि आज भी मैं निसंकोच शूद्र हूँ, और ब्राह्मण के घर में पैदा होने के सबब साधारण नहीं असाधारण शूद्र हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणी से मुझे शूद्र शूद्राणी अधिक आकर्षक अपने अंग के मालूम पड़ते हैं। यहाँ तक कि आज भी जब मैं खाना बदोशों, बंजारों, जिप्सियों का गंदगी, जवानी, जादू और मूर्खता से भरा गिरोह देखता हूँ, तब मेरा मन करता है कि ललक कर उन्हीं में लीन हो जाऊँ, विलीन उन्हीं के साथ आवारा घूमूं फिरूं, किसी हर जाई आवारा बंजारानी युवती के मादक मोह में नगर नगर, शहर शहर, दर दर, छुरी छुरे, मूंगे कस्तूरी, मग के नाफे, शिलाजीत बेचता। मेरा ख्याल है अक्षरारंभ से पहले ही मेरे कान में वैश्या या शब्द पड़ चुका था। मैं 5-6 साल का होऊंगा जब मेरे घर में मिर्ज़ापुर की एक टकैल वैश्या का प्रवेश हुआ था। पुरुष वेश में चूड़ीदार चपकन और पगड़ी पहनकर वह बाहर वाली कोठरी में रात में आई और तब तक रही जब तक मेरे चाचा जी हाथ में खड़ाऊ लेकर उसे मारने को झपटे नहीं। यथा योग्य दुर्वचन सुनाते हुए मोहल्ले के आधे दर्जन मन चले ब्राह्मण युवक उस वेश्या से मिलने मेरे यहाँ आज जमते थे। मकान के अंदर ही ब्राह्मणियाँ मेरी माँ और भाभी किंकरता विमूढ़ा हो गई थी। भाभी तो रोने भी लगी थी, पर ये कुलीन औरतें मुखर विरोध करने में असमर्थ थी, इसलिए कि मेरे उन्मत्त भाई साहब एक ही लाठी से दोनों ही को हाँकने में कोई ग्लानि या हानि नहीं समझते थे। वैसे वह मंद जमावड़ा मेरे
घर हुआ था, लेकिन हम प्यारे लोग पड़ोसी ही थे। नेता यानी मेरे पिता के उठ जाने से मेरे घर में अखंड अराजकता थी, लेकिन बस चलता और मजबूत सरपरस्तों का शासन न होता तो दूसरे यार भी अपने घरों में वेश्या को टिकाकर सुरा सुंदरी स्वाद लेने से बाज न आते। पाप पर मोहित सभी थे तत्वतः धर्म से विरहित। जुआ तो प्रायः मोहल्ले के किसी भी घर में खिलाया जाता था, जिससे उस घर के किसी न किसी प्राणी को नाल के रूप में 2 रुपए भी मिल जाते थे। मेरे घर में जुआ अक्सर हुआ करता था। अक्सर जुए से जब नाल की रकम वसूली होती तब मेरे घर में भोजन की व्यवस्था होती थी। आटा, चावल, दाल और नमक आता था। मेरी माँ और भाभी को मकान के पिछले खंड में कैद कर मेरे भाई पिछले खंड में जुए का फड़ डालता, जिसमें मोहल्ले, कस्बा और आसपास के गांव के भीतर शातिर जुआरी जुड़ते। चरस, गांजे की चिलमें लपलपाती, बेवड़ा यानी बिकट देसी दारू की दुर्गंधमयी बोतलें खुलती। जब भी मेरे घर में जुआ जमता, भाई की आज्ञा से दरवाजे पर बैठकर मैं गली के दोनों नाके ताड़ता रहता। ये पुलिस वाले तो नहीं आ रहे हैं, ज़रूर इस ड्यूटी के बदले पैसा 2 पैसा मुझे भी किसी पर की जुआरी से मिलता रहा होगा। जुए की ज़बरदस्त जकड़ में मेरा भाई इस कदर पड़ गया कि भाभी के सारे गहने बिक गए या अंत में बिक जाने के लिए गिरवी रख दिए गए। फिर मेरी माँ के गहनों की बारी आई। जिसने अपना संचय सौंपने में ज़रा भी हिचक दिखलाई, उसे भाई साहब ने जूतों, थप्पड़ों, घूसों, लातों से घूरा। अक्सर गांजा, चरस या शराब के नशे में। यूँ तो भाई मुझे भी मारता पीटता था बेसबब, बहुत बुरी तरह अक्सर। लेकिन वह जब मेरी माँ को मारता और वह अनाथा विवशा रोती घिघियाती, लड़का अपना ही था अतः खुलकर रो घिघिया भी नहीं सकती थी, तब भाई का आचरण मुझे बहुत ही बुरा पड़ता था। पर मैं कर ही क्या सकता था। 4-5 साल का बालक, उसके सिर पर घर की सरदारी पगड़ी बांधी गई थी। परिवार का नेता था वह, अन्नदाता था वह। सो मेरी भाभी आई के गहने जब जुआ यज्ञ में स्वाहा हो गए, तब घर के बर्तन भांडों की शामत आई। जितने भी काम या दाम लायक बर्तन थे या तो अड़ोसी पड़ोसी के घर गिरो धरे गए या 5 रुपए की वस्तु ₹1-2 रुपया में बर्बाद की गई। इसके बाद ब्राह्मण के घर में जो 2 बार धर्म ग्रंथ थे, भागवत, गरुड़ पुराण, रामायण, गीता, मेरे भाई ने एक को दोनों हाथों से बेचकर प्राप्त रकम को या तो जुआ में अथवा गांजा चरस के धुआं में उड़ा दिया। इसके बाद 2-4 बीघे दान दक्षिणा में मिले जो खेतियों की नौबत आई। खेतों को भी बंधक या भोग बंधक रखकर भाई साहब ने रुपए उतारे और उनका दुरुपयोग निसंकोच भाव से किया। और कर्ज और कर्ज और कर्ज। भाई के राज में परिवार के जब जो भी पाया खाया कर्जा। उन्हीं दिनों एक दिन छापा मारकर चुनार की पुलिस ने सुद्दूपुर मोहल्ले के जुआरी और उनके संगियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जुआ उस दिन मेरे घर में नहीं, मेरे घर के पिछवाड़े अलगू नामक कुम्हार के घर में हो रहा था। उस दिन मेरे भाई साहब जुए में शामिल नहीं थे, एक दोस्त की बैठक में उपन्यास पढ़ रहे थे। लेकिन पुलिस छापे के ठीक पहले अलगू के घर वह सूचना देने गए थे, कहीं से खबर सुराग पाकर कि भागो पुलिस आ रही है। कि पुलिस वाले आ ही धमके। शायद सबसे पहले मेरे भाई साहब ही पुलिस की पकड़ में आए थे। गिरफ्तार दर्जन भर जुआरी हुए होंगे, फिर भी कई जान लेकर जूते छोड़कर भाग गए। उन जूतों की लंबी माला अलगू कुम्हार से ही तैयार कराने के बाद उसी के गले में डलकर जुलूस बनाकर जब पुलिस वाले राजपथ से जुआरियों को हवालात की तरफ ले चले तो बंधुओं में मेरा भाई भी था। उस भयकारी जुलूस के पीछे काफ़ी दूर तक अपने भाई या अन्नदाता के लिए रोता हुआ मैं भी गया था। फिर घर लौटने पर देखा आई और भाभी रो रही थी।
काफ़ी दिनों मिर्ज़ापुर में केस चलने के बाद उस मामले में भाई को 50 रुपये जुर्माना हुआ और चुनार में रहने का कोई तरीका बच नहीं रहा और करदाताओं से बेइज्जत होने का प्रसंग पगे पगे प्रस्तुत होने लगा और घर में अबलाएं और बच्चे दाने दाने के मोहताज हो गए। तभी मेरे बड़े भाई को देश छोड़ परदेश जाने और कमाने की सूझी। फलतः वह पहले काशी और बाद में अयोध्या की रामलीला मंडली में एक्टिंग करने लगे। तनख्वाह पाते थे, दोनों वक्त फ्री भोजन और 30 रुपये मासिक। इन रुपयों में से 10-5 अक्सर वह चुनार भी भेजते थे, पर चुनार में अक्सर चूहे दंड ही पेला करते थे या जजमानी से भिक्षा मिल जाती थी या मेरी आई किसी की मजूरी कर कूट पीस कर लाती थी। बड़ी मुश्किलों से सुबह खाना मिलता तो शाम को नहीं, शाम मिलता तो सवेरे नहीं। जहाँ भोजन वस्त्र के लाले, वहाँ शिक्षा दीक्षा की क्या हालत रही होगी, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा दीक्षा दूर, मेरे सामने तो आँख खोलते ही जीवन ग्रंथ का जो पृष्ठ पड़ा था वह शिक्षा दीक्षा को चौपट करने वाला था। जीवन को स्वर्ग और नरक दोनों ही का सम्मिश्रण कहा जाए तो मैंने नरक के आकर्षक सिरे से जीवन दर्शन आरंभ किया और बहुत दूर तक उसी राह पर चलता रहा। इसी बीच में स्वर्ग की केवल सुनता ही रहा। मेरी कोशिश सही ना होगी। स्वर्ग जीवन में मुझे कहीं नज़र नहीं आया और नरक की तलाश में किसी भी दिशा में दूर तक नज़र भटकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। समय ना मिलने पर स्वर्ग के लिए भी कौन प्रतीक्षा करे। नरक लाख बुरा बदनाम हो, लेकिन अपना तो जीवन संगी बन चुका है, सहज हो गया है, रास आ गया है। डालता खाते खाते जैसे शुद्ध घृत की शुद्ध बुद्ध भी समाप्त हो जाती है, यह चान परख तक भूल जाती है, वैसे ही लगातार सुलभ होने से नरक भी धीरे धीरे परिचित प्रियवर यानी प्रियतम हो जाता है। गालिब ने अपने ढंग से कहा है, क्यों ना फिरदौस को दोज़ख से मिला दे या रब, सैर के वास्ते थोड़ी सी फिज़ा और सही। जब मेरे पिता जीवित थे तभी ना जाने कैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों को रामलीला में पाठ करने का चस्का लग गया था। ये किशोरावस्था से ही ऐसे बेकहे हो गए कि कुल और पिता को घता बताकर चुनार से मिर्ज़ापुर भागकर रामलीला में राम लक्ष्मण का अभिनय करने लगे। क्रोध और भविष्य के भय से कांपते हुए पिता जब मिर्ज़ापुर पहुँचे तो देखते हैं कि दोनों सपूत राम लक्ष्मण बने रंगमंच पर शोभायमान है। कहते हैं वह हृदय पिता से देखा ना गया। जनता को भूल स्टेज पर छपट लौंडों के माथे से मुकुट किरीटावी नोच फेंक वहीं से उन्हें छपड़ियाते भूले बछड़ों की तरह बांधकर चुनार ले आए थे। पिता के देहांत के बाद चुनार की विजय दशमी वाली लीला में अक्सर वह कोई ना कोई पार्ट ही प्ले किया करते थे। चुनार ही में 1-2 बार सीता बनाकर मुझे भी बड़े भाई ने इस घाट पर उतार रखा था। जब वह अयोध्या की रामलीला मंडली में थे तब मुझे उन्होंने बनारस में एक लीला मंडली में अपने किसी खत्री मित्र के हवाले कर रखा था। तब मैं 8 साल का रहा होऊंगा या 9 का। जुल्फ़ों में 3-3 फूल छीड़ी बनाता था। काफ़ी तेल लगाने के बाद बालों में सस्ती वेस्लिन भी लगाता था। वह वेस्लिन जिसकी गंध पीला हाउस यानी बम्बई या सरकटा गली कलकत्ता की सस्ती वेश्याओं के अंग से लाती है। कुछ ही दिनों बाद भाई साहब ने बनारस वालों की मंडली से मुझे भी साधुओं की रामलीला मंडली में बुला लिया। भाई साहब की नज़र में मेरे उनके संग रहने में अनेक फ़ायदे थे। पहले तो घर में कोई शरारती नहीं रहेगा, दूसरे उनकी निगरानी में रामलीला वालों की बुरी हवा से भी मैं बचूंगा, तीसरे बॉय सर्वेंट 24 घंटे हाजिर बिला तनख्वाह, ऊपर से रामलीला में लक्ष्मण और जानकी बनकर 8-10 रुपये मासिक कमा कर देने वाला। उन दिनों रामलीला के निश्चित पाठों के संवाद बाज़बान करने के अलावा भाई का एक मित्र बैरागी पखावा जी मुझे ताल और स्वर यानी पक्के रंग के संगीत की शिक्षा भी दिया करता था। उन्हीं दिनों नाचना नहीं तो नाचने की चुस्ती से चंचल
चरण चलाना, ठुमकना, थिरकना, बल खाना वगैरह भी मुझे सिखलाया गया था। चुटपन में मेरी शिक्षा बिल्कुल आरंभिक कक्षा दर्जों तक हुई थी। अभी थोड़ा ही बहुत अक्षर शब्द ज्ञान हो पाया था कि मुझे ऐसा लगा कि यह पढ़ना पढ़ाना मेरे बलबूते की बात नहीं, मगर इससे गला छूटे तो कैसे। सुना था हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, मसले स्वयं में हल हो जाते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा मेरे पास कहाँ। साथ ही पास में पीसा कहाँ कि हनुमान चालीसा खरीदा जा सके। मैं जिस दर्जे में पढ़ता था उसी में एक काला सा लड़का था, किसी छोटी जाति का। वह अपने बस्ते में रोज हनुमान चालीसा की एक प्रति ले आता और ललचा कर तड़प कर रह जाता था उस 2 पैसे की विख्यात पुस्तक के लिए। अंत में मैंने चोरी करने का निश्चय किया। मैं उच्च लड़का, वह नीच, लेकिन मैंने उसकी हनुमान चालीसा चुरा ली और बड़े चाव से मैं उसका पाठ करने लगा। मुझ में जो ब्राह्मण है वह आज भी यही सोचता है कि हनुमान चालीसा ही का प्रभाव था कि स्कूली शिक्षा से हटकर मुझे रामलीला मंडली में टाटाया गया। वहाँ मेरा परिचय श्री रामचरितमानस से होना ही था, क्योंकि मैं जानकी, लक्ष्मण और भरत तक का पाठ किया करता था। रामलीला मंडलियों ही में मैंने सुलझे साधुओं के व्रत निष्ठापूर्वक नवरात्रियों के 9 दिनों में रामायण का पाठ होते देखा सुना। ऐसे पाठ के फल अनंत। सो मैंने 9-2-11 की वय में सामर्थ्यानुसार श्रद्धा भक्ति से रामायण के 9 पाठ किए। एक नहीं अनेक। इन लीला घारियों की मंडली में फुर्सत के अवसरों में लोग अंतराक्षरी सम्मेलन भी अक्सर किया करते थे, जिनमें ज़्यादातर तुलसीकृत रामायण से ही उदाहरण दिए जाते थे। इन सम्मेलनों से भी मुझे रामायण का स्पर्श अधिकाधिक होने लगा था। उन दिनों रामायण के विविध अंश मेरे कंठाग्र जिह्वाग्र रहा करते थे। और इन दिनों रामलीला में अभिनेता संवाद कैसे रहते थे। पहले रामायणी चौपाई या दोहा अर्धस्वर में सुनाता, फिर अभिनेता उसका रटाया ज्ञात अर्थ जनता को सुना देता था। रामायणी कहता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तब सीता जी कहती, हे देवी तुम्हारे सर्व पूज्य पद कमलों को पूज कर सुर नर और मुनि सभी सुख पाते हैं। संवाद की इस विधि में अक्सर अभिनय और उसके प्रभाव का खून हो जाता था, पर जो जनता लीला देखने आती थी वह रामलीला को थिएटर न समझ किसी भी भाव, भाषा या वेश में भगवान भगवती की भावना न मात्र से प्रभावित होने वाली होती थी। एक बार कहीं भरत का पाठ करने वाला हमारा संगी बीमार पड़ गया। मुश्किल यह सामने आई कि भरत का कठोर काम करे तो कौन। इस पर मेरे बड़े भाई ने मंडली के मालिक महंत को वचन दिया कि वह चिंता न करे, भरत का काम बेचैन कर लेगा। मुझसे उन्होंने गांजे के नशे में चूर आंखें दिखाकर कहा, भरत के काम में ज़रा भी भूल कि तो याद रहे, लीला भूमि से ही पीटते पीटते तुम्हें डेरे पर ले चलूँगा। उनसे पीटने का मुझे इतना डर था कि भरत वह धमकाता तो मैं कमसिनी भूल दशरथ का पाठ भी अदा करके रख देता, रावण का भी। उस दिन राम के वनगमन के बाद ननिहाल से बेहाल लौटे भावुक भाई भरत का संवाद था कौशल्या के आगे। वशिष्ठ की सभा में परम साधु बड़े भाई के मुँह में भरत को रोते चित्रित किया है तुलसीदास जी ने। मुझे रोना आया था बड़े भाई की क्रूर भय से, और मैंने बहुत सावधानी से भरत का अभिनय किया। रामायण मुझे याद ही थी, सो बिना रामायणी का मुझे देख संवाद की चौपाई पर चौपाई, दोहे पर दोहे अर्थ सहित मैं सुनाता गया। मैं रोता था भाई के भय से। जनता ने समझा भरत जी अभिनय कला का शिखर छू रहे हैं। खूब ही जमा मेरा काम, महंत जी प्रसन्न हो गए और स्टेज ही जमा मेरा काम। महंत जी प्रसन्न हो गए और स्टेज ही पर 10 रुपये इनाम तथा 1 रुपये महीना तनख्वाह बढ़ने की घोषणा हुई। बधाइयाँ और इनाम के रुपए भाई साहब के पल्ले लगे। पाँव तो उस दिन भी मैं भाई साहब की दापता रहा, तब तक जब तक वो सो नहीं गए। हाँ, उस दिन उन्होंने नित्य की तरह पाँव दबवाते दबवाते 2-4 लातें नहीं लगाई कि मैं ठीक से क्यों नहीं दबाया, कि मैं झपकियाँ क्यों लेता हूँ।